हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 6 विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट जो कि है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, इसका अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसके अंतर्गत का क्वेश्चन है, आधुनिक संचार का माध्यम है, तो इसमें आ ऑप्शन सही रहेगा, इंटरनेट। ठीक है, आधुनिक युग में इंटरनेट जो है वो संचार का माध्यम है। खा क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। गा क्वेश्चन है, सूचना और संचार औद्योगिकी आईसीटी का आरंभ हुआ, कब हुआ था? तो ये वर्ष 2004 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद घा क्वेश्चन है, ऊर्जा के नवीनकरण स्रोत हैं, इसमें हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का नवीकरण सोर्स है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, दूसरा क्वेश्चन है। इसमें है व्यापार का अर्थ है और, तो इसमें भरा जाएगा क्रय विक्रय। ठीक है, व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। इसमें दिया है और मोनोरेल परिवहन के नवीन साधन हैं, तो इसमें भरा जाएगा मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन। ठीक है, गा है स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि ऑनलाइन कंपनियां हैं। ठीक है, आप लोग को पता भी है फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जो है ये सब ऑनलाइन कंपनियां। आईटीसी योजना का आरंभ 2004 में हुआ था, 2004 भरा जाएगा। 3G और 4G, यहाँ 3G और 4G लिखा है, यहाँ 3G और 4G रहना चाहिए। ठीक है, 3G लिखोटा आप सही कर लीजिएगा, मोबाइल के साधन है। ठीक है, अच्छा आगे का यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। इसमें का है और खा है। तो पहला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये जाएगा संचार का माध्यम है। ठीक है, यानी बातचीत का माध्यम है। आईटीसी ये किसका माध्यम है? शिक्षा के स्तर में सुधार का माध्यम है। IRS ये क्या है? भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। ठीक है, रक्षा एवं प्रतिरक्षा ये क्या है? DRDO का काम है। और भूरी क्रांति जो है ये है उर्वरक के क्षेत्र में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला है, राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? तो हो जाएगा 1962 में। हाँ क्वेश्चन है, क्षेत्रफल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? तो इसमें हो जाएगा बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश मिसाइल। ठीक है, का क्वेश्चन है, 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। सॉरी बच्चों, फोन आ गया था। चलिए देखते हैं, व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा ई व्यवसाय, ई कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अंगा है, इन NEGMI की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 18 मई 2006 में। ठीक है, अगला है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो इसमें हो जाएगा पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव। इसरो का गठन कब हुआ था? तो नवंबर 1969 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? सविस्तार समझाइए। तो इसमें लिखेंगे, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पाद को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। यह किसी भी अर्थ व्यवसायी की संपन्नता का जनक होता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय और निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों को युक्तिसंगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नति के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अधिकांश अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना शामिल है। छठा क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में आईटीसी की क्या भूमिका है? इसमें हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में आईटीसी की भूमिका शैक्षणिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग से बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला है, ई गवर्नेंस क्या है? तो इसमें हो जाएगा, ई गवर्नेंस सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है।
क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं? तो इसके उत्तर में लिखेंगे ई गवर्नेंस की आम जीवन में उपलब्धियां, लिखेंगे शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, शासन प्रणाली को पारदर्शी, कुशल एवं जवाबदेह बनाई। विद्यालय में दाखिला, बिल भरना, आय जात प्रमाण पत्र बनवाना, हिंदी में सुविधाएं उपलब्ध। ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है, जिसके अंतर्गत ई हॉस्पिटल की शुरुआत हुई है। ठीक है। पांचवा है, आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित का सहज, सुलभ और घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं? तो इसमें लिखेंगे उत्तर में, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन। आगे है, खरीदना और बेचना, ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग। अगला तीसरा लिखेंगे, फ्लिपकार्ट, स्पेंडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां आम जनजीवन में प्रचलित हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। आई होप आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को कमेंट में रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आप क्लास 8 में हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको और कौन से बुक की सॉल्यूशन चाहिए ये भी आप बता सकते हैं, मैं बहुत ही जल्द आपको उसे प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।